इससे पहले को काशिफ से कोई तल्ख कलामी हुई हो आपके हस्बैंड की, कभी तनाजा कोई नहीं, हुआ कुछ या ऐसा इस नहीं। मामले में कभी उससे बात हुई? कुछ उनसे बाकायदा नहीं हुई, काशिफ से बिल्कुल नहीं हुई थी, काशिफ से बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो तो हमारे तो क्वाद से आगे था ना ये बात। उसके जो फादर थे उनसे हमारी मतलब काफी मौके थे, थानों में बातचीत हुई थी। वो तो बंदा पीछे था काशिफ। उसके जो वाला साहब थे जिन्होंने उस दिन भी मेन काज वो बने थे, जिन्होंने मतलब ललकार के कहा था कि पकड़ इसको जाने ना पाए। मतलब क्या मजा चुकाओ इसको, मुझे नहीं समझ आई कि यानी फादर वाज आल्सो देयर। बिल्कुल उसके फादर मौजूद थे ना, उसके फादर ने उसको हलाशेरी दी। और कैसे वो अपने बेटे को जुल्म की तरफ धकेल के ले गया। कैसे एक बाप अपने बच्चे को कैसे वो तरबियत दे सकता है कि कैसे वो कह सकता है कि तुम ये जुल्म करो। उन्होंने ही हलाशेरी दी थी? जी उन्होंने हलाशेरी, उन्हीं ने ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसके बाद वकला कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल आया? खुसूसन जैसे बता रहे थे कि वो कैंट कचहरी में होता है और यहाँ पे कभी नहीं, वो कैंट कचहरी, कैंट कचहरी भी लाहौर बार का हिस्सा है। कैंट पूरे लाहौर के वकला, पूरे बल्कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के वकला इसको कंडेम कर रहे हैं। किसी कोई एक बंदा भी ये नहीं कहता कि काशिफ अली राज ने बड़ा अच्छा काम किया है कोई, क्योंकि ये वो पली है जो उनकी मर्जी अपनी एक वो कोई जैली से पंफलेट वहाँ पे फेंकवा रहा है अपनी रायमा क्रिएट करने के लिए। लेकिन सारी ये जो थी ना सारी वकला बरादरी को पता है कि क्या हुआ है ये जुल्म। जो अगर सेल्फ डिफेंस वो एक खाली हाथ नहाते आदमी के साथ आप उस पर फायर कर रहे हो। जो वालिद साहब और उनके वालिद मामू जान, जो मेरे मरहूम शोहर के मामू जान थे, वो और दोनों मतलब उनके बेटे और उनके साथ कुछ और आदमी भी थे जो उस वक्त मौका पर मौजूद थे और वो प्री प्लान थे। और मुझे ये ऐसा है CCTV फुटेज देख के नजर आता है कि वो बंदा बेचैन था, कभी अपनी घड़ी देखता है, कभी अपनी जगह छोड़ता है। उसमें ये भी लग रहा है कि वो वहाँ पे आपके पास खड़ा हुआ है, उसने सारी चीजें बेचैनी है उसमें, इस तरह बेचैनी है। मतलब वो चाह रहा है कि वो अभी कुछ काम करे और उसके बाद वो निकलना चाह रहा है, कहीं राह फरार इख्तियार करना चाह रहा है। आपका मतलब है कि प्लान में सिर्फ काशिफ नहीं है बल्कि उसके फादर के भी नोटिस में था और उसने सब कुछ करवाया? फादर है प्लस जो मैंने नाम रखे हैं FIR में, मैंने वाज़ेह तौर पे बताया। देखिए मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों की जान को खतरा है। मुझे ऑलरेडी इस चीज से वार्न किया गया था कि तुम इस चीज से बाज रहो। अच्छा, तुम्हें नहीं, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कहा कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे फिर अगर तुमने ऐसा स्टेप किया। तो इस बात पे मुझे पता है कि मैं मियाँ साहब के लिए वो जहाद करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है, वो शहीद हैं। और अगर उनकी शहादत में मैं और मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाते हैं तो चले एक इंसाफ का रह जाएगा कि किसी ने आवाज बुलंद की थी, किसी ना हक के साथ इंसाफ हो जाए। हमारी जाने जो है वो तो अब हमारे नहीं पता कि हमें हुकूमत। 2 बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बेटे हैं, पढ़ते भी हैं, ये भी छोटी उम्र है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ पहले हाथापाई वगैरह भी हुई थी? कोई हाथापाई नेवर एवर कभी आज तक, क्योंकि मैं तो उनका नहीं, उस दिन भी नहीं कोई हुई। अच्छा। आपके पास वो CCTV वो रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है कोई, अगर मैं समझता वो ये कहने की बात थी कि अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, लेकिन वहां पे ऐसी क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होगी, कोई शोर गोल, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई अगर आपको इस चीज अगर 10-15 अदालत के अंदर से वो जो CCTV आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके 15 से 20 सेकंड का वो अंदाजे से बैग उठा के बाहर लेके जा रहा है, कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ फायर की आवाज आई है शुरू और फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा चले, इनको तो प्लॉट की वजह से, ये तनाजे की वजह से जो है वो कत्ल किया। अवैस का क्या कसूर था? अवैस का कसूर यही कि वो इस माशरे का, इस कम्युनिटी का हिस्सा है। यहाँ पे वो ये देखने आया कि मेरे किसी वकील भाई को फायर लगा, वो 7 वाली अदालत से वो बस देखने आया, उसको सीधा फायर कर दिया। ये तो अल्लाह जिंदगी दे, वो हमारे भाई हसन मुख्तार गोंदल एडवोकेट जो उसके पीछे खड़े थे, जब उसने देखा कि ये तो बंदा अब जनरल वकला पे भी फायरिंग करना शुरू कर दी, उसने पीछे से जप्पा डाल के इसके पास 2 एक्स्ट्रा मैगजीन, रिवाल्वर के 2 एक्स्ट्रा मैगजीन साथ लेके आया। जब उसने एक मैगजीन खत्म कर लिया है तो दूसरा चढ़ाने लगा, तो उसने पकड़ा कि ये तो किसी और तरफ जा रहा है मैटर को, क्योंकि इसने अब यहाँ से भागने के लिए या मजीद वकला की कैजुअलिटीज करने के लिए ये तैयारी कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत कानून जालिम, उनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इस किस्म के तनाज़ात में इन्वॉल्व होते हैं? पहले उनके फादर कुछ ऐसे ही हैं, उनके खिलाफ मतलब दीगर मुकदमात भी हैं जिनकी जो बाकायदा उनके पास, मेरे मियाँ साहब के पास तहरीरी दस्तावेज मौजूद थे उनके। तो उन्होंने बहुत इस चीज को देखा, उनके अपने भाइयों की, उनके मतलब उनकी तरफ से जो प्रॉपर्टी थी उसकी तरफ से भी इशू काफी उन्होंने अपने भाइयों के साथ रखे हुए थे।
तो कभी आपने इन तनाज़ात में और ये जो सारे मामलात हुए तो इससे अपने भाइयों को खबरदार किया, इन भाइयों को बताया कि ये वार्निंग दी जा रही है, मुझे ये सारे मामले किए जा रहे हैं? मेरी और मेरे मियाँ साहब की बाकायदा, मेरे बड़े भाई हैं नईम चौहान एडवोकेट, वो मेंबर भी हैं और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी भी थे, तो उनसे बाकायदा बात होती थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा ये फैमिलीज इशू हैं, इस पर इतने बड़े इशू नहीं बनाते, आप बैठ के बात करें। बल्कि नदीम साहब से उन्होंने कहा था कि राना साहब आप जो भी करेंगे ना मैं आपके साथ हूँ, आप पहले इनको ना सीधे तरीके से मतलब करें। और उन्होंने कहा था कि यार मुझे भी खतरा है, तुम्हें भी वो वार्न कर रहे हैं कि ये नईम चौहान, तुम नईम चौहान के बलबूते पे करते हो, तुम नईम चौहान क्या कर लेगा हमारा। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट, हालांकि आप लोग तो बड़े पॉजिटिव चल रहे थे। बिल्कुल मेरी बकायदा मतलब उनके हैं कुछ लोग जिन्होंने मुझे बकायदा इस चीज पर नोटिस लिया है कि ये औरत पाँव भी पकड़ रही है उनके, अल्लाह का वास्ता इस चीजों से बाज रहे हैं, ये चीजें नहीं अच्छी। आपकी हमारी फैमिली जो है वो इधर से मतलब इनके फादर की तकसीम हो रही थी, अभी तो उधर मदर की तरफ तो गए ही नहीं थे, मामू का इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं था, कहीं भी नजर नहीं आता उनका, सिर्फ एक लालच उनको क्रिएट किया गया। और उसके पीछे जो है मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे इसका उनके खून के साथ इंसाफ हो जाए। मुझे यही है मेरी अपील, बार बार मैं यही अपील करती हूँ कि उनके खून के साथ इंसाफ किया जाए। ये कर्ज मुझ पे नहीं है, ये इस वक्त के जो अरबाब इख्तियार हैं उन पे जो ये कर्ज जाता है ये खून का। आप समुद्री में थे जब इत्तला मेरी? नहीं, मैं लाहौर में था, मैं समुद्री से आया था, लेट आया था, मैं सुबह आगे 5 बजे सोया हुआ था, तो सुबह 10 बजे का बुक हुआ, भाई आए, ये घर से गए थे, सिस्टर को साथ लेके जाती थी। तो कॉल की आपको, फिर आप पहुंचे वहाँ पे? हाँ जी, जाहिर बात, हॉस्पिटल गए, लेकिन उस वक्त तक सारा मामला यानी मौके पे डेथ हो गई थी। वो अवैस की जो वो पहले हो गई थी, हालांकि राना नदीम साहब को पहले फाइल लगे थे, लेकिन उसको वो अवैस को सीधा दिल पे फाइल लगा था वो पहले, और ये रास्तों में जाते हुए जब उनको 5 फाइल लगे थे, वो रास्ते में जाते हुए इनको जो उनसे इनकी डेथ। पुलिस की जो कार्रवाई है या पुलिस की जो तफ्तीश है उससे आप लोग मुतमईन हैं? अभी तक तो हम मुतमईन इसलिए हैं कि अभी तक हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स हमारे ना तो अगेंस्ट आए ना हमारे फेवर में आए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो असल वाक़यात हैं वो सामने आए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अच्छा, काशिफ राज की तरफ से इसको सेल्फ डिफेंस का ड्रामा करार दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में कर रहा था तो ये इशू था, मुझे पहले मारा गया और देखिए लॉ नोइंग है ना, वो बंदा सेल्फ डिफेंस किया है। डेफिनेशन आप पढ़े, डेफिनेशन में आपको ये पता चलेगा जो एक खाली हाथ बंदा होता है वो सेल्फ डिफेंस नहीं होती उसके खिलाफ। आप एक रिवॉल्वर अपनी लगा के आते हो और प्री प्लान होते हो कि आपने सामने आते शूट करते हैं। आपको मैं CCTV फुटेज देखे, विद इन 20 सेकेंड उसने ये किया है कि उसने 8 फायर किए हैं। 8 फायर में कहीं भी ये इख्तियार मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पे हिफाजत खुद इख्तियारी कहाँ पे आ जाती है। अगर 20 सेकंड में भी अगर उनकी मार पीट हुई होगी तो कितनी होती है 20 सेकंड में? एक इंसान एक थप्पड़ सिर्फ 20 सेकंड में मार सकता है, और वो 20 सेकंड में एक थप्पड़ का जवाब ये नहीं होता कि 8 फायर उस बंदे पे मार दिए जाए। 2 थप्पड़ मार लो, 4 थप्पड़ मार लो। अच्छा, तो दूसरा जो अवैस का क्या कसूर था? अवैस का कोई कसूर नहीं था, वो तो गोंदल साहब भी उनके जानने वाले थे। ये जो हमारी वुकला बरादरी है एक दूसरे से बहुत ज्यादा हमदर्दी भी रखती है और आपस में मतलब बहन भाइयों तो मशहूर है कि ये बड़े जॉइंट होते हैं आपस में और बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं समझ आती कि ये हमारा एक धब्बा है हमारे ये वुकला बरादरी पे कि 2 वकील जो थे वो आमने सामने हो गए। और ये जो मुझे इस फैक्ट से मैं बार बार बड़ी शर्मिंदा होती है कहते हुए कि वो ना सिर्फ मामूजाद भाई थे बल्कि वो 2 वकील थे। उनकी मेंटालिटी बिल्कुल ऐसे ही है कि हर बंदा जो काला कोट पहने हुए है वो शर्मिंदा है कि क्या अब इसको क्या कहा जाए। तो अब क्या स्टेटस है सर जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें? और पुलिस देखिए हमारे मुआशरे की पुलिस है ये, चले हम वकील कह लें, लेकिन यहाँ के आप पुलिस का निज़ाम समझते हैं कि पुलिस का निज़ाम कैसा है। मेरी आला हकाम से ये इल्तिजा है कि इसको ज़रा सीरियस बुनियादों पे लें। ये हमारी एक तो कम्युनिटी का मैटर है, वकला कम्युनिटी का, और ये सिक्योरिटी को पमाल किया है यहाँ सेशन कोर्ट में। तो बार में इस हवाले से क्या डिस्कशन हो रही है? आपके साथ ज़ाहिर ताज़ियत करने भी यहाँ पे लोग आए होंगे, बाहर से आप मुंसलिक भी हैं, देखिए तो उसमें मतलब क्या कहा जा रहा है? बंदा यही जानता है कि नदीम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हमारी पूरी फैमिली उसके मुतासरा है।
मेरे बच्चे, जितना मुझे नहीं पता, मैं बहुत बड़े लॉस में जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, सोचा ही नहीं था मतलब इस तरह से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो अपनी रूटीन मैटर में अपने मियाँ साहब के साथ, मैंने तो अपने हल्दी लाइफ जी रही थी और मुझे नहीं समझ आई। कोर्ट में आप लोग इकट्ठे ही मतलब जाते थे और बिल्कुल ऐसे ही मुझे चैम्बर वगैरह में ये तो कभी किसी को से कोई उनकी खुद जो है वो तनाज़ा किसी के साथ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ? बहुत पोलाइट थे और बहुत शाइस्ता गुफ्तगू करते थे, वैसे कभी उलझने वाले इंसान नहीं थे वो किसी के साथ। तो काशिफ के रिप्यूट कैसी थी उसमें कोर्ट में? वैसे देखिए जी, काशिफ जो था वो कैंट से बिलोंग करता था। काशिफ यहाँ पे हमारा जो चैम्बर था वो इसमें सेशन कोर्ट में है, तो सेशन वो कैंट कचहरी होता था। वो कैंट कचहरी, और वो शाज़ो नादर कभी कभार आने वाला वकील है, वो रेगुलर भी नहीं था। बस उसने कभी कभार, जैसे कहते हैं, मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि ये सिचुएशन से लगता है कि वो इसी मकसद के लिए यहाँ पे आया था। उसने वो प्री प्लान था, वो सिर्फ इसीलिए आया था। उसके हाथ में बैग था और उसमें पिस्टल भी अंदर पहुंच गया। उसके वालिद साहब ने जो उसको कहा उसने वो किया और ललकारा मारा। मुझे, मेरी सोच से बाहर है ये चीजें। एक देखें, अब हमारी तरबियत मतलब औलाद की वालिदैन ही करते हैं, ऐसे ही। तो वहाँ पे वालिद ही हल्लाशेरी दे तो फिर तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। क्या कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर बाकी क्या रह जाता है? एक बाप जो जन्म देता है वो धकेल के अपने बच्चे को फांसी के फंदे तक कैसे ले जाता है? तो कानून भी कहा है कि मैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी कैसे दूं कि जब उकलाई वहाँ पे जो है वो बाज नहीं आते, तो ये पूरी कम्युनिटी का जाहिर बात है। अब ये एक इशू की वजह से, एक उस गलत आदमी की वजह से अब वकला पे इन्होंने, हुकूमत ने रख लिया, लेकिन इसको बुनियाद ना बनाया जाए। किसी क्या कोई वकील कह के जाता कि मुझे असला अंदर लेके जाने दें? अगर वकला को भी चेक किया, ये महदूद हमने ये बताया कि किसी वकील को, बाहर ने रिक्वेस्ट की कि किसी वकील को ना रोका जाए। अगर कोई वकील असला लेके जाता तो इनकी ड्यूटी है पुलिस हकाम की कि जी कहें जी नहीं, ये आप असला जमा करवाएं या बताएं कि क्यों अंदर लेके जाएं। आप उसके बार के नुमाइंदों से बात करें, सेशन जज से बात करें कि ये बंदा अंदर असला लेके जाना चाहता है। तो ये ना तो बार की तरफ से रिक्वेस्ट है, ये अपनी नाहली को सिर्फ इसके पीछे छुपा लें कि वकील लेके जा रहा है असला। वकील को किसने परमिट किया कि असला लेके जाएं? ये अपनी नाहली को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं है। आप इसमें मुद्दई हैं? मैं मुद्दई। तो अब आप पे ज़ाहिर केस भी मतलब आप लड़ सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सब चीज़ें भी सामने आएंगी, आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है। तो आप क्या समझती हैं कि इंसाफ लेके रहेंगी, इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, इंसाफ के लिए अदालतें बनी हैं। ये जो है हमारा, जो अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के देखा जाए तो कहीं भी ये नहीं है, दबा सकते हैं ये आवाज़ को, इंसाफ को मार नहीं सकते। वही बात है कि भी वेल करेंगे इसको बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ये है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू फिर लहू है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे शौहर के साथ, हमारी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ होगा। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि जाहिर है जाने वाले तो चले जाते हैं और आप भी इस बात को समझती हैं, लेकिन ये मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल होगी कि आप अपने शौहर का केस लड़ रही हैं और मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार पर। देखिए जी, मुझे उन्होंने पहले कहा था, मुझे धमकियां, उनके कत्ल से पहले उन्होंने कहा था कि तुम्हें हम मार देंगे और तुम्हारे पीछे मुद्दई कोई नहीं होगा। इस किस्म की धमकी बिल्कुल ऐसे सेम उन्होंने ऐसे लफ्ज कहे थे कि तुम्हारे पीछे मुद्दई कोई नहीं होगा। तो देखें, उनके 2 बच्चे हैं मेरे पास। मैं ज़माने में अब उनके नाम से, उनकी तरफ से मुझे इज्जत मिली है, मुझे कोई बदनामी नहीं है कि मैं छोड़ के एक तरफ हो जाऊंगी। मैं मुंह नहीं छुपा रही, मैं ना अपना हौसला पस्त कर रही हूँ। जो मालिक ने मुझे ज़िंदगी दी है वो मैंने जीनी है और इज्जत से जीऊंगी, इज्जत से मरूंगी और इंशाल्लाह इंसाफ में मिलके रहेंगे। अब मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ कि इल्तिजा है मेरी, ये इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पंजाब से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से, कि ये सुओ मोटो नोटिस लेते हैं। ये बड़ा अहम मसला है। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की बदनामी हुई है। मेरी बहन यहाँ पे बेवा हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ट्रायल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसमें जो मुल्ज़िम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी अरबाब इख्तियार जो वज़ीर आला है शहबाज शरीफ, उनसे दरख्वास्त है, वज़ीर आम से दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इस बात को वो खुद से इसको लें कि ये ना सिर्फ यही कि इंसान का खून हुआ है, मैं बेवा हुई हूँ, मेरे 2 बच्चे यतीम हो गए हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमें नहीं पता चल रहा हमारा खून नाहक चला जाएगा या हमें उसका इंसाफ भी मिलेगा कहीं।
इससे पहले कि वो दुश्मन हम तक पहुंचे, मेरे बच्चों को मार दें, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, खुदारा इंसाफ किया जाए। मैं बेटी हूँ, इस कौम की बेटी हूँ। आप बिलीव करें कि हमें तो पहले यकीन ही नहीं आया ना, जब तक खुद अपनी आंखों से जाके नहीं देख लिया, कि हमें तो सोच भी नहीं थी, क्योंकि 9:30 बजे मिल के जा रहे हैं। अपनी तरफ से हमें यही था कि शायद वो ना कज़न है आपस में, वो मामू का बेटा था काशिफ अली राज और अनदीम पुप्पो का बेटा था। फोन आया उधर से, हाँ जी, घर से मुझे बच्चों ने इतला दी, मैं अपने गांव में था, तो आकर मैं फ़ोन किया उधर सेशन कोर्ट, उनके उस्ताद को, वो शहजादा फलादुन चक्खड़ साहब हैं, उनके उस्ताद, उनसे फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने फिर बताया।